हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ गन्स एंड गुलाब सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें कुछ स्कूल बॉयज से दिखाई जाती है जो घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनमें से एक, जिसका नाम गंगू है, उसे वॉशरूम आता है तो वो अपने दोस्तों को आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान गंगू को कुछ शख्स नजर आते हैं जो एक शख्स का पीछा कर रहे थे, जिनका पीछा करने पर गंगू देख पाता है कि वो सभी मिल एक शख्स को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं। जिसे मार वो लोग वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस शख्स में अभी भी जान बाकी थी। जिसके पास गंगू बात करने के लिए पहुंचता है तो वो शख्स उसके कान में कुछ कहकर वहीं पर दम तोड़ देता है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है टीपू और सुनील की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि टीपू के फादर की डेथ हुई है, यानी कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि टीपू का फादर था, जिसका नाम बाबू टाइगर था। जिसके मरने पर टीपू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जो हम साफ साफ देख पाते हैं। साथ ही बाबू टाइगर के फिनरल को अटेंड करने के लिए कांची साहब भी पहुँचते हैं, वो भी अपने जूनियर कांची के साथ। और वो आते ही टीपू को उसके फादर की जगह लेने के लिए कहते हैं, लेकिन टीपू उसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे खून खराबे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि टीपू का ज्यादा इंटरेस्ट गैरेज के कामों में है। जो सुनते ही कांची वहाँ से निकल जाता है और घर पहुँचते ही उसकी मुलाकात एसपी मिश्रा से होती है, जिस पर कांची काफी नाराज है, क्योंकि एक बाहर के शख्स ने आकर बाबू टाइगर को खत्म कर दिया, जिसका ध्यान एसपी मिश्रा रख लेगा ये कहकर। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि कोलकाता की डील के लिए उसने मीटिंग फिक्स कर दी है। जिसके बाद ये सीन मुड़ता है नार्कोटिक डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की तरफ, जिसका नाम अर्जुन है और उसकी पोस्टिंग अभी अभी गुलाबगंज में उसकी फैमिली के साथ हुई है। और वो आते ही अपनी टीम से कह देता है कि उसे सारे ओपीएम की डीलर की लिस्ट चाहिए। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि कांची की मुलाकात सुकांत यानी कि उसी कोलकाता वाले डीलर से हुई है, जिसका एक ऑर्डर उन्हें कंप्लीट करना है और वो ऑर्डर काफी ही बड़ा है, यानी कि ओपीएम की डिलीवरी सुकांत को चाहिए, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, जिसे करने के लिए कांची रेडी है। वही बात करें टीपू की, तो हम देख सकते हैं कि टीपू को लेखा नाम की एक लड़की काफी ही पसंद है, जो उसकी गराज पर अपनी बाइक का काम करवाने के लिए पहुंची थी और उनकी वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। साथ ही उसे इम्प्रेस करने के लिए टीपू ये डिसाइड करता है कि वो उसे लव लेटर लिखेगा, लेकिन लव लेटर उसे लिखना आता नहीं, जिस कारण वो स्कूल के कुछ बच्चों को पकड़ता है ताकि वो उसे लव लेटर लिख के दे, जिसमें नानू कामयाब तो होता है, लेकिन गंगू वो लेटर पहुंचाने के लिए जैसे ही टीपू के पास पहुंचता है तो उसे उस लड़की का नाम पता चलता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लास टीचर थी। और साथ ही गंगू उसे काफी ही पसंद करता है, जिस कारण वो लेटर लेकर उनसे वही कहता है कि इसमें कुछ गलती हो गई है। और वही बात करें अर्जुन की, तो उससे मिलने के लिए एसपी मिश्रा पहुंचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दिल्ली नहीं गुलाबगंज है, तो यहाँ उसे थोड़ा संभल कर और मिलजुल कर काम करना होगा। और वही हम कांची को भी देख पाते हैं, जो ऑर्डर को लेकर काफी परेशान है, और साथ ही बाबू की भी मौत से भी वो काफी परेशान हो चुका है, जिसके जवाब में उसके सहकार उसे यही कहता है कि ये सारा काम और किसी का नहीं बल्कि नवीद का ही है, यानी कि वो शख्स जो उन लोगों के लिए पहले काम किया करता था, यानी कि उन लोगों के ही साथ जिसे कांची ने अपने साथ रखा तो था, पर अपना बेटा होने पर, यानी कि कांची का बेटा होने पर नवीद को ऐसा लगा कि अब नवीद को कुछ नहीं मिलेगा, जिस कारण उसने कांची को धोखा देना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने, यानी कि कांची ने उसका धोखा पकड़ा, तो उसे काम से निकाल दिया गया। और तब से ही नवीद शेरपुर में ठीक कांची जैसा ही बिजनेस चला रहा है, लेकिन उनसे थोड़ा कम, और खुद को उनसे ऊपर करवाने के लिए उसने बाबू टाइगर को मरवाया, वो भी मुंबई से एक गैंगस्टर को बुलाकर, जिसका नाम आत्माराम है। लेकिन उसे चार कट आत्माराम भी कहा जाता है, क्योंकि वो चार कट में इंसान को खत्म कर देता है। जिसके बाद बड़े टीपू की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसको नया लेटर मिल चुका है, जिसे उसने लेखा जी को दे दिया है, लेकिन लेखा उस लेटर को पढ़ चढ़ जाती है कि वो टीपू को काफी कुछ सुना बैठती है, जिससे पूरा दिन और ऑलमोस्ट पूरी रात टीपू परेशान रहता है। और उसी रात हम दो शख्स को देख सकते हैं जो टीपू के पास पहुंचे हैं अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए, लेकिन उसे देख उन लोगों को याद आता है कि ये बाबू टाइगर का बेटा है, और उसे वो लोग बताने लगते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने उसके फादर को मारा, जिसे टीपू पहले इग्नोर करने लगता है, लेकिन एक्सट्रीम होने पर उसके हाथ में रखे हुए पाना से उन दोनों को खत्म कर देता है, जिसके
जानकारी वो अपने दोस्त को देता है और वो लोग मिल एक लाश को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन दूसरी को नहीं, क्योंकि वो टीपू की दुकान से काफी दूर ही हुआ था। जिसकी दूसरी सुबह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और हम देख पाते हैं कि टीपू अपनी सिक्योरिटी के लिए कांची साहब के पास पहुंचता है और उन्हें यही कहता है कि उसके फादर उनके लिए काम करते करते अपनी जान गंवा बैठे, तो उसके बदले उन्हें यानी कि टीपू को और कुछ नहीं चाहिए बल्कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उसने 2 लोगों का खून गलती से कर दिया। अब वो बात सुनते ही छोटा कांची टीपू को यही कहता है कि उनकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन टीपू को इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ से निकलते फिर से वो उसी लेटर के बारे में सोचने लगता है, जिस कारण उसका दिमाग चलता है और उसे अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जो 10वीं पढ़ा हुआ है, जिसके पास पहुंच उसे पता चलता है कि इस लेटर में काफी अनाप शनाप चीजें लिखी है, जिससे चिढ़ वो उन्हीं बच्चों के पास आ पहुंचता है और उन्हें धरकर उनसे एक नया लेटर लिखने का डिसाइड करता है। लेकिन गंगा से उसे पता चलता है कि वो मैम को पसंद करता है, जिस कारण ही उसने लेटर बदला था। लेकिन अब नानू ने एक नया लेटर लिख चुका है, जिसे ले जाकर टीपू लेखा जी को दे देता है और उन्हें सारा सच भी बता देता है। जिसे सुन लेखा उसे यही कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसे एक सिंपल लाइफ नहीं चाहिए, जिस कारण ही वो टीपू का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब वही बात करें अर्जुन की, तो हम देख सकते हैं कि उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी है, जो तीनों ही काफी हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन बार बार उनके घर पर एक ब्लैंक कॉल आ रहा है, जिसे अर्जुन पिक करता है तो उसे पता चलता है कि कोई लेडी है जिसे वो जानता है और इससे मिलने के लिए भी पहुंचता है। और वो लेडी उसे बताती है कि कोई इससे मिलना चाहता है, लेकिन उसे इग्नोर कर वो वहाँ से निकल पड़ता है। साथ ही उसकी मुलाकात कांची से भी होती है, जो उसे बताता है कि एसपी मिश्रा उनके लिए काम करते हैं और उन्हें कोई भी जरूरत होती है तो हर मौके पर उसके लिए खड़े होते हैं। तो अगर ऐसी कोई जरूरत अर्जुन को पड़े तो वो जरूर कांची को याद करे, लेकिन अर्जुन उनके इन ढकोसलों में नहीं पड़ने वाला और उसे उनकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। साथ ही जब वो राउंड पर निकलता है तो उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, जो उसे बताता है कि उसने उसकी हसीन फोटोज उसके घर पहुंचा दी है, तो वक्त रहते वो वहाँ पहुंचे, वरना उसका घर बार सब बर्बाद हो जाएगा। और घर पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि उसकी वाइफ की उस फोटो यानी कि उस एनवेलप को ओपन करने से पहले अर्जुन उसे छीन लेता है और चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सच में उसकी और उसकी सोनम की कुछ प्राइवेट पिक्चर उसकी वाइफ को भेजी गई थी, जिसे वो जला देता है। और फिर से बड़े कांची की तरफ तो हम देख सकते हैं कि कांची अपने सलाहकार और अपने बेटे के साथ उन्हें ऑलमोस्ट उसका प्लान बताने वाला होता है कि कैसे और इतनी जल्दी वो लोग इतना ओपीएम इकट्ठा करेंगे। लेकिन उसके पहले वो वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए जैसे ही वो पहुंचने वाले ही होते हैं तो उतने में छत से नीचे गिर पड़ते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि लेखा टीपू के पास आ पहुंची है और उसे पता चला है कि टीपू ने 2 लोगों का मर्डर किया, जिसे पहले तो वो झुठलाता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि लेखा को ये सारी चीजें पसंद है, तो वो उसे सारी बात बताता है, यानी कि पूरा रिकैप, जिसे सुन वो उसे यही कहती है कि आज उसके फादर होते तो उस पर प्राउड करती, जो चीज उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। और हम देख पाते हैं कि वो अपने दोस्त तपन के साथ मूवी देखने पहुंचा था और लौटते हुए वो इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान आत्माराम के लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि टीपू ने आत्माराम के ही लोगों को मारा था, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग आ पहुंचे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीपू उन लोगों के हाथ तो नहीं लगता, पर तपन लग जाता है, जिसे आत्माराम बड़ी ही बेरहमी से मार गिराता है, जिसे बचाने की टीपू ने जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन सुनील की मौत से वो काफी डर सा और घबरा सा गया है, जिसे लेखा जी समझाते हैं और उस कारण टीपू ये डिसाइड करता है कि वो गाची गैंग को ज्वाइन करेगा, ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला ले सके और शायद से अपने फादर का भी। और यही सारी बातें वो जाकर जूनियर गाची को बताता है, जो उसे काम पर रखने के लिए रेडी है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि फादर यानी कि गाची साहब हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में जा चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। साथ ही टीपू को की रक्षा करनी है, जिसके लिए टीपू रेडी है। और वही बात करी अर्जुन की, तो हम देख पाते हैं कि उसे उसका पास्ट हॉन्ट करते हुए पहुंचा है, जिसका नाम प्रताप है, और वो एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन एक स्कैंडल में अर्जुन के कारण वो फंस गए, जिस कारण ही अब उन्हें अर्जुन से रिवेंज चाहिए, जिसके लिए उन्होंने यामिनी नाम की एक लड़की को उसकी लाइफ में भेजा था, जिसमें अर्जुन फंसने में कामयाब हुआ और प्रताप अपने प्लान में। और अब प्रताप को सिर्फ यही चाहिए कि वो अर्जुन की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि प्रताप की सिर्फ लाइफ
लाइफ ही खराब नहीं हुई बल्कि उसका करियर भी खराब हो चुका है और साथ ही उसके परिवार वाले भी उसे छोड़कर जा चुके हैं, जो चीज अब वो अर्जुन के साथ होता हुआ देखना चाहता है। और वही दूसरी तरफ बात करें नवीद की, तो हम देख पाते हैं कि नवीद के लोगों को ये पता चल चुका है कि गाची कोमा में है, जिस कारण वो गाची के बिजनेस को टेक ओवर करने का डिसाइड करता है। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि एसपी मिश्रा जो गाची के लिए काम तो किया करते थे, लेकिन अब उन्हें जुगनू यानी कि उनके बेटे पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो सुकांतो की डील नवीद को देने का डिसाइड करते हैं। और जब नवीद और सुकांतो की मुलाकात होती है तो जुगनू अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसमें उन दोनों की मुठभेड़ हो जाती है और नवीद और जुगनू इसी डील के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं कि कौन इस डील को पूरा करेगा। अब वही बात करें अर्जुन की, तो हम देख पाते हैं कि अर्जुन ने इस बीच एक चांस ढूंढ निकाला है, यानी कि उसने काफी सारी अफीमों की खेती पर, यानी कि जो गवर्नमेंट की अफीम नहीं है उस पर छापा मारा है और उनकी इलीगल अफीमों को सीज कर दिया है, वो भी गुलाबगंज के साथ साथ शेरपुर की भी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड उसने गवर्नमेंट में एंटर नहीं किया है, क्योंकि अर्जुन का ये प्लान है कि वो उस ओपीएम को और किसी को नहीं बल्कि सुकांतो को भेजेगा, ताकि वो प्रताप की डिमांड को फुलफिल करे और अपनी फैमिली को खुश रख सके। जिससे जुगनू परेशान हो जाता है और वो उन फार्मर्स की, यानी कि उन गवर्नमेंट फार्मर्स की ओपीएम को चुरा लेता है ताकि वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर सके। जिन फार्मर्स में से एक फार्मर लेखा के फादर भी है और यही शिकायत लेकर लेखा टीपू के पास आ पहुंची है, जिस कारण टीपू जुगनू से बात करने का डिसाइड तो करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए अग्री नहीं, जिससे टीपू चिढ़ जाता है और साथ ही उसे ये पता चलता है कि जुगनू ने ये डिसाइड किया है कि वो नवीद के साथ पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि जुगनू को ये पता है कि वो लोग टाइम पर डिलीवरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिस कारण ही वो नवीद के साथ हाथ मिलाना चाहता है, पर नवीद उसके मूड में नहीं और वो उसका पार्टनरशिप रिजेक्ट कर देता है। साथ ही टीपू को इतना ही नहीं बल्कि उसे अर्जुन के भी प्लान के बारे में पता चला है, यानी कि अर्जुन और सुकांतो की डील के बारे में, जिस कारण उसने टीपू के साथ डील रखने का डिसाइड किया, वो भी जुगनू और नवीद को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ही उसे जुगनू और नवीद के पार्टनरशिप के बारे में पता चला था। अब वही बात करें गाची की, तो हम देख पाते हैं कि उन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है, जिससे नवीद घबराया हुआ है और साथ ही डरा हुआ भी, जिस कारण वो पूरा फ्रस्ट्रेशन आत्मा राम पर निकालता है। लेकिन आत्मा राम एक अलग ही किस्म का इंसान है जो काफी ही अजीब ढंगों से लोगों के साथ काम करता है, यानी कि नवीद उसका बॉस तो जरूर है पर वो उसे बॉस नहीं मानता। और हम देख भी पाते हैं कि नवीद के उस पर चिल्लाने से आत्माराम को वो बात पसंद नहीं आती और वो नवीद को खत्म कर देता है। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि टीपू अर्जुन को ये बताता है कि जुगनू अपने आपे से बाहर हो चुका है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इस डिलीवरी को कैसे पूरा करे, क्योंकि उसके फादर को होश आ रहा है, जिसके चलते जुगनू कुछ भी कर सकता है। जिसके लिए उसने अर्जुन को एक प्लान बताया है जिसमें उसकी हेल्प करने के वो तैयार है, लेकिन उसके बदले उसे लेखा के फादर की ओपीएम की डिलीवरी सक्सेसफुल चाहिए, जिसके लिए अर्जुन एग्री कर रहा है। और वही हम देख पाते हैं कि ठीक टीपू के बताए हुए प्लान के अनुसार जुगनू अपना आपा खो बैठता है और अर्जुन के कलेक्ट किए हुए ओपीएम पर अटैक करने के लिए पहुंचता है, जिस अटैक में एसपी मिश्रा की मौत हो जाती है और वक्त रहते टीपू उस जगह से ओपीएम को निकालने में कामयाब होता है। पर वही हम आत्मा राम को देख पाते हैं, जिसने अर्जुन की बेटी को किडनैप कर लिया है और उसे उसी ओपीएम के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस कारण अर्जुन सुकांतो को वो ओपीएम डिलीवर नहीं करता, जिससे सुकांतो काफी चिढ़ा हुआ है और वो बार बार अर्जुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। और उसी दौरान उसका सामना जुगनू और उसकी गैंग से हो जाता है और हम देख भी पाते हैं कि जुगनू काफी फ्रस्ट्रेटेड है, जिस कारण वो सुकांतो और उसकी पूरी टीम को ही खत्म कर देता है, क्योंकि जुगनू का ये मानना था कि अगर सुकांतो ने उन लोगों के साथ डील की थी तो उसने दूसरे लोगों के साथ डील फाइनल क्यों की। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब नवीद मर चुका है तो आत्माराम काम किसके लिए कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि आत्माराम धीरज नामक एक शख्स के लिए काम कर रहा है जो प्रताप के लिए काम किया करता था, क्योंकि उसे पता चल गया कि किस तरीके से प्रताप और अर्जुन इस डील से मालामाल हो जाते हैं और उसे साइड कर देते, जिस कारण ही उसने ये प्लान डिसाइड किया, यानी कि उसने आत्माराम को हायर किया है ताकि वो अर्जुन की बेटी को किडनैप करे और उसे बचाने के चक्कर में उसके कुछ दोस्त भी अटक जाते हैं। साथ ही हम लेखा जी को भी देख पाते हैं जो लाल कृष्णा और गंगा
राम के साथ यानी कि गंगा के साथ मिल उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है, जहां टीपू भी आ पहुंचा है क्योंकि लाल कृष्ण इन सारी बातों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए पहुंच रहा था, जहां उसकी मुलाकात टीपू से हो गई और आते ही टीपू ने आत्माराम को कार से क्रैश किया जिससे वो बेहोश या फिर मर चुका है। पर साथ ही अर्जुन भी उस लोकेशन पर आ पहुंचा है और हम देख पाते हैं कि आत्माराम जिंदा है, जिसे मारने के लिए टीपू निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले गंगा उसे उसके फादर की वो आखिरी बात कहने वाला ही होता है कि उसे याद आता है कि वो बात भूल गया, लेकिन उसके फादर की वो उसे गन पकड़ा देता है और वहाँ से टीपू सीधा उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही बात करें अर्जुन की तो हम देख पाते हैं कि उसने धीरज को खत्म कर दिया है। साथ ही आत्माराम भी टीपू को खत्म करने में कामयाब हुआ है, लेकिन उसे वो काफी घायल हो चुका है, जिसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड किया जाता है। जहाँ जाते जाते ही उसने लेखा को उसके फादर की वो रसीद तो दे दी है, लेकिन उनके हाथों में ही वो दम तोड़ देता है या फिर बेहोश हो जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। वही बात करी आत्माराम की तो हम देख पाते हैं कि सभी जगह ये रूमर फैला हुआ है कि आत्माराम को 7 मौतें माफ है, जो हम देख भी पाते हैं क्योंकि इतना घायल होने के बाद भी आत्माराम अभी भी जिंदा है। वही बात करें कि अर्जुन ने उस ओपियम को बेचा या नहीं, तो हम देख पाते हैं कि अर्जुन ने अपनी बेटी को खतरे में डाला, जिस कारण उसने प्रताप को कॉल कर ये कहा कि वो अपना माइंड चेंज कर रहा है, यानी कि उसे ओपियम की ये काला बाजारी नहीं करना, जिस कारण वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा। और वही बात करें यामिनी की तो हम देख पाते हैं कि अर्जुन के अच्छे व्यवहार के चलते उसने उसे नेगेटिव्स ला कर दे दिए। साथ ही उसे यामिनी ने ये तक कहा है कि वो अपनी वाइफ को कोई भी बातें ना बताए, वरना उससे अर्जुन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसकी वाइफ इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचती रहेगी। तो बेहतर रहे कि अर्जुन ये सोचे कि उसकी वाइफ के लिए क्या अच्छा है, ना कि ये कि उसके लिए क्या अच्छा होगा। और अब फाइनली बात करें जुगनू की तो हम देख पाते हैं कि जुगनू अपने फादर से मिलने के लिए आ पहुंचा है, वो भी एज अ वुमेन ड्रेसअप कर। साथ ही जुगनू ने अपने फादर को ये कहा है कि उसे उनके साथ रहने में सफोकेशन होता है, क्योंकि बार बार गाची एक बेटा उसे कहलाते रहते हैं जो वो नहीं है। साथ ही उसे अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीनी है, ना कि अपने फादर की। और इतना कहकर वो अपने फादर की जान ले लेता है। और यहाँ पर गन्स एंड गुलाब सीरीज का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।